अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम और अपने अपने घरों में यूं ही शादो आबाद रखे, आमीन। ख़ुद को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाइए। चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए। आइए हम सब मिलकर भी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हाकमियत बयान करती आज की आयत का तर्जमा पेश खिदमत है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 17 आखिरी 2 लाइनें। और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की और उसकी जो इनके दरमियान है, पैदा करता है जो चाहे, और अल्लाह तो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। हमारी ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशियाँ हासिल होती हैं और कभी गम। अपनी ज़िंदगियों से मसाइब और आफात के ख़ात्मे के लिए सदका और खैरात देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबतों और बलाओं को टालता है। सदका मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं सदका करने का एक ऐसा अमल बता रही हूँ जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला आप तमाम आफात और बलाओं से महफूज रहेंगे। अगर आपके घर का कोई फ़र्द किसी सफ़र पर जा रहा है, या आप नया घर बनाकर उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं, या बच्चे की शादी करनी है, या खुदा न खास्ता कोई बीमार है, तो आप 2 से 3 अंडे मुतलका बंदे के सर पर 3, 5 या 7 मरतबा वार कर दीवार की मुंडेर पर रख दें ताकि कोई परिंदा आकर उसको खा ले। ये आफात और बलाओं को दूर करने का मुजर्रब अमल है। अल्लाह ताला हमें आने वाली तमाम मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे, आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगी। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।